सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। योगासनों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हड्डियों में जो जेलेटिन नामक द्रव्य फंस जाता है, आसनों के अभ्यास से वह निष्कासित होने से हड्डियां लचीली बनती हैं और आसन की विभिन्न मुद्राओं में शरीर को शक्ति के अनुसार तानकर तत्पश्चात उसे ढीला छोड़ने से एक एक अंग का रक्त स्नान हो जाता है। इस तरह संपूर्ण शरीर में रक्त का भ्रमण पूर्ण होता है। साथ ही पाचन यंत्रों में फैलने सिकुड़ने की क्रिया से पाचन संभव होकर सुदृढ़ बन जाता है। ग्रंथियों का आसनों से प्रभावित होना इसका विशेष कार्य माना गया है। इनसे रक्त स्राव सहज होकर हमारे शरीर की रचना क्रियाशील बनती है। यदि आप शरीर को गंभीर दृष्टि से देखें तो यह एक मिट्टी ही है, परंतु इसमें सजीवता, हिलना डुलना आदि प्राण शक्ति के कारण संभव हो पाता है, जिसका आधार निरंतर श्वास प्रयास क्रिया है। इस श्वसन क्रिया को नियंत्रित एवं सम करने का कार्य आसनों में होता है। श्वास दीर्घ व सूक्ष्म होने से हमारे शरीर के सभी संस्थान प्रभावित होकर सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। इसी श्रृंखला में स्नायु मंडल की देखरेख आसन ही करते हैं। आसनों की क्रिया कहीं न कहीं रीढ़ से अवश्य संबंधित होती है। स्नायु मंडल तथा मूल नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। यह स्नायु मंडल आसनों से पुष्ट होता है। धीरे धीरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि होकर मूल शक्ति, जीवनी शक्ति का विकास और उसका ऊर्ध्वगमन संभव होता है, जिससे व्यक्ति को बड़ा लाभ पहुंचता है। कार्य शक्ति रचनात्मक बन जाती है। मन निर्मल व बुद्धि तटस्थ होने से गृहस्थ जीवन के सभी कार्य प्रफुल्लता एवं सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। इतना ही नहीं, हम जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे सफलतापूर्वक करके ही छोड़ते हैं। अभी तक आपको निश्चय हो गया होगा कि स्थूल व सूक्ष्म और कारण शरीर को समग्र रूप से स्वस्थ बनाने की कोई अन्य प्रणाली योगासन के अतिरिक्त नहीं है। प्राय आजकल बीमारियों के उपचार के लिए व कठिन अभ्यास के प्रदर्शन को दिखाने के लिए लोग आसनों को प्रतियोगिता के रूप में अपनाते हैं। योगासनों को केवल रोगों के उपचार के रूप में लेना उसके बहुत बड़े लाभ से वंचित होना है। ऊपर कही हुई बातों से आपको यह समझ तो आ गया होगा कि आसन स्वस्थ व्यक्ति की वृत्तियों को सद्कार्य में परिणत करते हैं। विशेषतः मन को ठीक करने के लिए सूक्ष्म शरीर के धरातल को तथा स्थूल शरीर की शुद्धि के लिए योगासन में आएं, क्योंकि जो योगासन करते हैं वो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल स्वस्थ मन आपको योगासन से ही मिलता है। मानो अगर आप 15 दिन के लिए किसी रोग से ग्रस्त हो तो इसके 360 घंटे होते हैं। 1 घंटा नित्य योगाभ्यास करने से 1 वर्ष में 365 घंटे खर्च होते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी,
रोग से तो क्षति हुई, स्वास्थ्य गिरा, उसकी पूर्ति भी हो सकेगी या नहीं। अच्छा व्यापारी वह है जो कम पूंजी लगाकर अच्छा लाभ कमाता है। अतः आसनों के अभ्यास से कम शक्ति का खर्च होता है और लाभ अधिक मिलता है। इतने लाभ थोड़े समय में और किसी क्रिया के होते हैं क्या? यह आप बताओ। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि योगासन का प्रभाव इतनी अधिक संख्या में और इतनी अधिक मात्रा में हमारे शरीर के तीनों भागों स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर का पड़ता है, प्राण व तत्वों पर आता है और किसी प्रणाली से नहीं आता, जो संपूर्ण शरीर की स्वस्थता, निर्मलता, स्थिरता, स्फूर्ति, मन की प्रफुल्लता, शांति, संतुलन, उत्साह, साहस, धैर्य आदि अनमोल रत्न हम एक ही साधना से प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। यह हम और कहाँ से? सिर्फ योग से, योग और आसन से। अभी तक मैंने इस साधना को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन जब मेरे को पता चला तो मैं योग और आसनों से जुड़ी। पश्चाताप के इन क्षणों को कम करके तुरंत इस साधना में श्रद्धापूर्वक लग जाएं। यही आपके लिए मंगलकारी होगा। आसन करते हुए शरीर की गति धीरे और श्वास लेने तथा छोड़ने की गति भी धीरे होने से फलस्वरूप हड्डियाँ लचीली, मांसपेशियाँ व्यवस्थित, रक्त भ्रमण सामान्य, पाचन एवं निष्कासन सुदृढ़, श्वास प्रश्वास दीर्घ, ग्रंथि स्राव नियंत्रित, स्नायुमंडल बलिष्ठ होता है, जीवनदायी अंग जैसे हृदय, किडनी, लीवर पुष्ट बनते हैं। इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से मन के नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आसन बालकों के सर्वांगीण विकास, यौवन को बनाए रखने एवं वृद्धावस्था को सार्थक रखने की एक महान कला है। बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए आसनों का अभ्यास विशेषतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। स्वास्थ्य के लिए योगासन और निवारक दोनों है। सहन शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाने में इनका अभ्यास बेजोड़ है। एकाग्रता और ध्यान के लिए योगासन, सुखासन में बैठ के, यह एक सरल ध्यान संबंधी आसन है। इस आसन में सुखपूर्वक अर्थात आराम से काफ़ी देर तक बैठा जा सकता है। आजकल सर्वाइकल, डायबिटीज़ ये बहुत से आम बीमारी हो गई है, लेकिन इनका इलाज कोई दवाई से न लेकर आप योग और आसन करें तो यह रोग बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। दवाई लोगे, दवाई से तो
एक बार आराम हो गया फिर दोबारा हो गया। आप योग करो और निरोग रहो। योग श्वास प्रश्वास की गति कम करता है और उच्च स्तर के प्राणायामों के अभ्यास में इसे अपनाया जाता है। हाथों और पैरों का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सब खत्म होता है। बहुत देर तक भी बैठने से देह, प्राण, इंद्रियों व मन में कम से कम थकावट होती है। जोड़ों की शक्ति कम होती है। सही ढंग से बैठने की आदत बनती है। जैसे योग से जुड़ने के पश्चात आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। तो योग से जुड़े रहें। सभी को मेरी राम राम।